प्रोग्राम ठीक है, की। मुझे लगा कोई कर रहा है रिकॉर्ड, इसलिए। नहीं नहीं, आपकी वेट कर रहे थे, फिर हमने प्रार्थना और शंखनाद तो कर लिया है कोई बात दीदी। नहीं, हाँ मैंने शंखनाद तो मैंने सुना, बट मुझे लगा रिकॉर्डिंग चल रही है। और स्टार्ट हुआ क्या नहीं, रिकॉर्डिंग? अभी हुआ है, हाँ हो गया दीदी। दीदी मैं दीप प्रज्वलन की वीडियो, भैया जी। शुरू करें? हाँ और दीदी, दीदी आपका फेस नहीं आ दीदी। रहा है, थोड़ा सा आपका कैमरा एडजस्ट कर लीजिए प्रतिभा दीदी। अच्छा दीदी, अभी कुछ आप कुछ कहना जी। चाहती हैं तो कहें, इसके बाद शुरुआत हो जाए। कुछ कहना चाहती हैं तो कहें, वैसे देखिए कार्यक्रम दीदी, का आपको कुछ शुरुआत क्या? हो। नहीं, अब पहले ठीक हम है। लोग लेते हैं प्रार्थना वगैरह सब, मतलब प्रार्थना तो हो गई है, अब पहले दीप प्रज्वलन वगैरह करते हैं। चलिए ठीक ठीक। दीप प्रज्वलन। दीदी आवाज आ रही है? नहीं दीदी, नहीं आ रही है। एक मिनट, मुझे करना पड़ेगा, ठीक, एक मिनट। और जो दीदी ने वीडियो बनाई है, बाद में उनको स्पॉटलाइट भी कर देते हैं। ठीक है दीदी। शशि मालू ने वीडियो, दीदी ने राकेश सानी दीदी ने बनाई है। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। हाँ दीदी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। हाँ दीदी, अभी कर। अब थैंक यू आई? दीदी। दीदी आ गई? हाँ दीदी। भगवस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणाम् हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहासकृतावासाम् वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही बढ़िया बनाई है आपने। दीदी बहुत सुंदर। चली नहीं ढंग से दीदी, बीच बीच में रुक रुक के चल रही थी। वो थोड़ा सा नेटवर्क का हो जाता है दीदी कभी कभी, हाँ बट जी। मैंने देखी है वो पूरी वीडियो बहुत सुंदर बनी है। बहुत सुंदर। भैया आप कुछ बोले, सुधाकर भैया? हाँ बहुत बहुत सुंदर दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो है बहुत ही अच्छा दीप प्रज्वलन प्रस्तुत किया है, आपने प्रस्तुतिकरण किया है। और आपकी यात्रा आगे पूर्ण हो। आप लोग गीता परिवार से जुड़े हैं, ये भगवत कृपा है। बहुत बहुत बधाई। भैया राकेश रानी दीदी के बारे में मैं कुछ जानती हूँ। वो L4 में टेक सेवा दे रही हैं। और अरे भैया वो श्लोकांक की कक्षा उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। दैट बहुत मीन्स वो बढ़िया। बहुत सुंदर। आप जो है बहुत आगे जो है मतलब निकलें, और गीता परिवार में आगे की यात्रा में और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। यार भैया बहुत। भैया मैं पूनम जी को बुलाती हूँ सरस्वती वंदना के लिए। जी पूनम जी। जी जय श्री कृष्ण। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकर या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजायापहा निशेषजायापहा। बहुत अच्छा दीदी, आपने सरस्वती जी को याद किया है। और सरस्वती जी ही पहले आदमी के जुबान पर आती हैं और उन्हीं से सारा कार्य जो है अच्छा होता है। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने की है, बहुत सुंदर। भैया अब मैं शशि मालू जी को आमंत्रित करती हूँ। वो उन्होंने एक अपना क्राफ्ट का भेजा है, शशि मालू जी। अच्छा, बहुत बहुत बधाई। हाँ, मैं इनका क्राफ्ट का वो दिखाती हूँ। दीदी आई नहीं स्क्रीन पे, शशि मालू आ गई। है ना आगे दीदी, स्क्रीन पे है। और हाँ दीदी जय श्री कुछ कृष्णा आगे दीदी जी। हाँ और दीदी कुछ और भी बताने वाली है ना इस क्राफ्ट के अलावा। हाँ कुछ इनका भजन है शायद। हाँ हाँ। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति किया है दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर। दीदी आप भजन अभी गाएंगे? जैसा आप बोलेंगी दीदी। भैया आप बताएं। हाँ ठीक है। दीदी आप नावा से हैं क्या? जी बिल्कुल। नावा क्योंकि मुझे पीछे राजस्थान। मामी जी दिख रहे हैं। ओह वही हम बोले मनीषा हुरकर के नाम से हमको थोड़ा सा लग रहा था कि आप भी वही ओके। हैं क्या। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं आपको तो आपका तो मुझे मालूम नहीं था, मामी जी की शक्ल देख के। हाँ मेरे नहीं पापा मैंने की आपको मामी बोला जी भी है। था मनीषा जी हुरकर वही लग रही है मेरे को भी, मैं कि वही जी लग रही जी। है रमेश भैया की क्या लड़की बात है, जी। क्या बात है। गीता परिवार ने कल रिश्तेदारों को मिला दिया। हाँ जी अरे बिल्कुल हाँ, क्या बात दीदी है। इन्होंने कल मुझसे परमिशन मांगी थी कि मैं अपनी मदर इन लॉ को अपने साथ बिठा लूं। मैंने कहा दीदी इसमें पूछना क्या है, तो परिवार ये तो ये पूछना आनंद जरूरी उत्सव। होता है ना, जो भी अपने हाँ करके फॉलो तो करना फिर होता है। मिलते प्रतिभा कैसे? दीदी और सुधाकर भैया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इनकी हाँ सास जी। थी वो मेरे पापा की मामी जी हैं। मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। क्या ये बात बहुत है। बहुत सुंदर, बहुत तो वाली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप दोनों का स्वागत है। और ये मैंने रिश्ता भी जिस दिन करके आपका अपना नाम बहुत। दीदी देखा था ना, मेरे मन में आया था कि वही, क्योंकि आपकी आवाज भी काफी सिमिलर लग रही थी मुझे अच्छा। पता नहीं। और हम लोग कभी मिले भी नहीं है, इसलिए मुझे हाँ क्लिक भी नहीं हुआ। जी। हाँ जी जी। जी दीदी। एक एक नई जानकारी हम लोगों को मालूम हुई, बड़ी प्रसन्नता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, भजन भी आप इसी समय गा दें दीदी, क्या जी करें। हाँ बिल्कुल जी, हाँ जैसे आप बोलेंगे। जी बिल्कुल। करूँ शुरू दीदी। हाँ जी। हाँ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए राधे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत
दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कितना इसे समझाए, कितना इसे समझाए, उतना ही मचलता है, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे से जीवन की बस एक तमन्ना है, श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत ही मधुर स्वर और बहुत ही सुंदर भजन, दोनों एक दूसरे के एक ऊपर जो है, मतलब दोनों एक दूसरे को जो है प्रतिद्वंदी थे। आपका स्वर भी बहुत अच्छा है, भजन भी आपने बहुत अच्छा चुना, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। भी अभी चीफ गेस्ट तो आए नहीं है, तो मनोगत अभी रोक लेते हैं। हाँ जी दीदी आप भी, जी तो ऐसा है, बसंती शाह जी को मैं बुलाना चाहूंगी, जी। उनको अनम्यूट करते हैं। बसंती शाह जी। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी। दीदी 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 मैं, श्लोक बोलेंगी। हाँ जी दीदी, मैं दुर्गा सप्तशती में से श्लोक कुछ बोलूंगी, तो आगे चाहती हूँ। तो ठीक, आप बोले। श्री दुर्गाये नमः। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिगण, शूलं भुषण्डीं शिरा शङ्खं संदधतीं, करस्त्रनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मजमास्य पाददशकाम्, सेवे महाकालिकां यमस्तौ सप्यतै हरो कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभं अक्षसपुरुषं, गदेषु कलशं पद्मं धनुष्पाण्डिकां, दण्डं शक्तिमस्यं चचरमुजलजं, सुघण्टां सुराभाजनं, शूलं पाशुदर्शिने च ददतीं, हस्तैः प्रसन्नानां सेवे स भरणी महालक्ष्मी सरोजे स्थिता, घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायकं, हस्ताभुजे ददतीं गणान् विलसन्
शीतां शूद्ले प्रभां गौरी दे समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूता महा पूर्वमत्र सरस्वतीं भजे शुंभां हृदयार्दिनीम्। ओम श्री जय माता दी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया दीदी। ये किस भाषा में था? हम लोग तो हिंदी समझते हैं, ये भाषा ये समझ नहीं पा रहे थे। ये संस्कृत भाषा में थी भैया। हाँ अच्छा अच्छा। वो भैया, वो थोड़ा उनका लहजा अलग है, इसके लिए आपको लग रहा था। वो नहीं, कश्मीरी जम्मू कश्मीर से हूँ, हमारी भाषा अलग है इसलिए अच्छा थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी माता चलिए ठीक है। वैष्णो देवी साथ में हाँ, है, इसलिए ज्यादा हम माता पर भरोसा करते हैं। नहीं नहीं, माता बहुत का, अच्छा बोला। माता का तो भरोसा करना ही चाहिए। माता का एक बीज मंत्र भी है, आप जानते होंगे। जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लीम क्लीम चामुंडाय चामुंडाए विजय। ओम जी। ह्रूं ह्रीं क्लीं क्लूं स ज्वालय ज्वालय जा ज्वल प्रज्वल ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये ज्वल चामुंडाए विजय। यस। फट फट। हाँ जी, तो हाँ जी, फट सा ये ये। जो है बीज मंत्र है। तो जी, संस्कृत जो है हम लोग समझ रहे थे, लेकिन भाषा चूंकि आपके जम्मू कश्मीर से है, ये भाषा हम अपनी आपकी स्वर और शुद्धता दोनों ही बहुत ही उच्च कोटि की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। शुक्रिया भैया। भैया मैं कश्मीर से हूँ, इसलिए थोड़ा प्रोनाउंस कुछ अलग सा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आपका प्रस्तुति मैं समझ गया। आपकी शुद्धता और माँ की आराधना जो दोनों जो उच्च कोटि की है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण भैया। भैया बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। आप आगे चलेंगे हमारे साथ के कोई और हमारा टीचर होगा? वो गीता परिवार में किसी को भी पता नहीं होता है कि आगे कब क्या आपको मिलने वाला है। गीता परिवार में सभी लोग आपको आगे अच्छे ही मिलेंगे दीदी। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आगे जैसा होगा देखा जाएगा। सभी लोग एक से एक अच्छे हैं। आपको जहां भी मिलेंगे हमसे भी अच्छे लोग मिलेंगे, आप चिंता न करें। भैया हम आपका धन्यवाद बहुत बहुत अपने कोटि कोटि मन से करते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा चलिए सिखाया आपने। जय ठीक श्री ठीक है कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मनीषा दीदी, एक बार बीसी सर को और उनको रिमाइंड कराया था ना कल आपने? दीदी दीदी मैंने अभी भी फिर से उनको मैसेज डाला है। ठीक है ठीक है। तब तो तक अभी मैं आगे फिर प्रस्तुति होगी। सुमन शर्मा दीदी को आमंत्रित करूंगी। वो अपनी भजन की प्रस्तुति करेंगी। सुमन शर्मा जी, आप आइए। सुमन शर्मा जी। जी, जय श्री कृष्ण सबको। ये जो मेरा भजन है ये कृष्ण जी की बाल लीलाओं से प्रचलित है। मतलब इसमें इनकी बाल लीलाओं से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण भगवान जो है चोरी करते हैं और गोपियां आती हैं और उनकी शिकायत करती हैं यशोदा मैया से, और वो कृष्ण भगवान बड़े ही चालाकी से उनको अपनी दलीलें देते हैं और बहुत चालाकी से वो बच निकलते हैं, और अंत में जो है यशोदा मैया को वो मना लेते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको किस विध पायो रे मैया, छीको किस विध पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बड़े बस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, ओ मैया मोरी
भोर भय गयनी के पाछे मधुबन मोहि पठायो रे मैया मधुबन मोहि पठायो चार प्रहर बंसी बटे बटे क्यों चार प्रहर बंसी बटे बटे क्यों सांझ परे घरी आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो यह ले अपनी लकुटी कमरिया यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो रे मैया बहुत ही नाच नचायो सूरदास कहे मात यशोदा सूरदास कहे मात यशोदा ले और कंठ लगायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो। सभी को जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर आपने भाव विभोर होकर के जो भगवान कृष्ण की भजन सुनाया है दीदी, बहुत ही सुंदर, एकदम भाव विभोर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान कृष्ण जो है आपको आगे की यात्रा मंगलमय रखें और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। बहुत बहुत सुंदर। जितनी भैया मैं सुंदर सभी आवाज थी ना दीदी आपकी, उतने ही सुंदर आपके भाव, मतलब एकदम भाव विभोर होके, मतलब आमने सामने कौन है क्या है शायद कुछ पता ही नहीं, बस अपने धुन में बिल्कुल मजा आ गया आपको देख के। जी दीदी धन्यवाद दीदी। मैं सभी गीता परिवार को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक अवसर दिया गया प्रभु को जानने के लिए, और अब तो बस पूरी जिंदगी उनके चरणों में निकल जाए दीदी, बस यही भगवान से प्रार्थना है। यही सबसे मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ सबको। जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी मनोकामना को पूरी करे दीदी, और बस सब साधकों का यही रहता है, सब जुड़े रहिए बस कान्हा से। धन्यवाद। धन्यवाद। भैया जी अब मैं एक चीज और बता देना है दीदी, आईफोन से जो जुड़ दीदी एक चीज और बताना है। हाँ एक सेशन जो है 10 मिनट के बाद समाप्त होगा, तो आप लोग हाँ। जुड़ जाइएगा। एक सेशन ये 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। जी, आप लोग जो है- अशोक रजनीश भी अभी जुड़ गए हैं अभी। हाँ भैया। अच्छा हाँ रजनीश भैया आ गए हैं, ठीक है तो भैया। उनको मैंने अनम्यूट होने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है दीदी। हमारे बीसी भैया हैं, रजनीश अरोराज भैया, वो भी हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भैया की सानिध्य में ही हम लोग नीचे काम कर रहे हैं। भैया का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। जी भैया, आपको हम सुनना चाहेंगे सब। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा सभी साधकों को। आवाज आ रही है मेरी? जी आ भैया। हाँ रही है। भैया आ रही है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि मनीषा दीदी की क्लास L2 पूरा करके अब L3 की तरफ आगे बढ़ रही है। और L2 और L1 में जितना आपने पढ़ा है 6 अध्याय, उतने ही अध्याय अब आपको L3 में पढ़ना है। यानी हमारे 2 चरण पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरे चरण की हम लोग शुरुआत है। सबसे पहले हम लोग भक्ति योग सीख कर आए थे 12वां, और फिर पुरुषोत्तम योग। उसके बाद हम भक्ति के रस में गोते लगाते रहे और आगे बढ़ते रहे। आप इसी प्रेम भाव से आगे बढ़ते रहें, गीता जी की यात्रा पूर्ण करें, साथ ही साथ सेवा देने का संकल्प जरूर लें। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ।
दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाकर भैया आपका तो कहना ही क्या, आप जहाँ रवि पहुंचता है वहां आप पहुंच जाते हैं, अगर किसी को आवश्यकता होती है आप सबसे पहले पहुंचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी कि मुझे आपने बुलाया। ऑफिस में हूँ, समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत ध्यान धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू भैया, आपने हमारी आनंद आप उत्सव के लिए समय समय दे करके, निकाला। बहुमूल्य समय दे करके भैया हम लोग के बीच में आए, आ रहे हैं। ये आपको बहुत बहुत जो है साधुवाद। और बाबा विश्वनाथ की नगरी से मैं आपको जो है सुखद और मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ बिल्कुल भैया, बिल्कुल। रहें। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत भैया सुखा। आपकी वो बहुत अच्छे अच्छे जो विचार आते हैं ना, वो आप जरूर भेजते रहिएगा। वो मैं अभी आजकल नहीं आ रहे तो बहुत मिस करती हूँ। जी दीदी, अवश्य भेजूंगा। जी भैया, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। हम्म, सुधाकर भैया, जी अब हम आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े दीदी। ठीक भैया है का भैया। पास समय कम था, लेकिन इस थोड़े हाँ समय में हम लोगों को संबोधन दिया। ठीक है। अब आप आगे बढ़े। हाँ ठीक है और भैया। दीदी, मनीषा दीदी, वो भैया को, गोविंद भैया को हाँ, कैसे? उनको भी भैया मैसेज किया है, कॉल करती हूँ मैं। अच्छा, एक बार कॉल हाँ कर दीदी दीजिए, कॉल कर दीजिए। जी, कर क्योंकि रही हूँ, कर और रही हूँ। सभी, सेशन शुरू होने जैसा वाला है। कि भाई, जी, हाँ एक बार जैसा कॉल कि कर। भैया ने कहा है, सभी जुड़ जाइएगा जैसी मीटिंग खत्म होगी दीदी तो आप ये दोबारा वाली जुड़िएगा। मीटिंग को एंड करके और दूसरी चालू कर दीजिए। ठीक है दीदी, ऐसे ही करती शायद हूँ। किसी का हो नहीं पाएगा ना, एक जन का। हाँ ठीक है, मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ और फिर सभी जुड़े। हम्म, हम्म। अब मैं अनी आईफोन से जो जुड़े हैं ना उनका नंबर था दीदी, पर भैया वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं सेकंड बार, वो अभी अच्छा थे मीटिंग में। अच्छा तो अच्छा। मैं नेक्स्ट को ले लेती हूँ, जब वो आएंगे तो उनको ले जी लेंगे। जी जी जी। रजनी जी को मैं आमंत्रित करूंगी, रजनी अग्रवाल जी को। दीदी आप आइए। और रजनी जी भजन हाँ, प्रस्तुत जय श्री करेंगी। कृष्ण। मेरा भजन असल में वही वाला है जो उन्होंने अभी गाया था। हेलो। हाँ जी दीदी। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, जरा धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, जरा धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, सुनते हैं तेरी कृपा, सुनते हैं तेरी कृपा, दिन रात बरसती है, एक बूंद सी मिल जाए, एक बूंद सी मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, जरा धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए,
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की जरा धूल ही मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे इस जीवन की, राधे तेरे चरणों की जरा धूल ही मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। राधे इस तेरे चरणों की। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर आपने भजन प्रस्तुत किया है दीदी, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय। सभी साधकों से एक निवेदन है कि एक ही सेशन चलेगा, तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए उस हिसाब से अपना आप लोग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और बहुत बहुत आगे आपकी यात्रा हो जी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने हम लोग को सिखाया। अरे बहुत। दीदी, ये सब सभी लोग गीता परिवार में एक से एक जहाँ भी मिलेंगे, मुझसे हाँ भी अच्छे मिलेंगे। ये सब आप लोगों का सहयोग और प्रभु की कृपा है, जो मतलब हाँ, मैं जो भी करता बस हूँ। प्रभु की कृपा बनी रहे हम सब पर, आप पर, कि जो है वो सब इसी तरह हम लोग जुड़े रहे। जी जी, आगे यात्रा आपकी पूरी हो। बहुत बहुत हाँ। साधुवाद। भैया आगे बढ़े। जी 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 जी। ठीक है, आगे मैं अनी आईफोन से जो जुड़ते हैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ, वो भी एक भजन प्रस्तुत करेंगी। समय को ध्यान में सभी लोग साधक लोग रखेंगे, क्योंकि एक सेशन चलेगा, तो सभी लोग आप लोगों से निवेदन है जी, शुरू करें दीदी। अनी जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। आवाज अनी, नहीं आ रही दीदी की। हो गया। अच्छा, हाँ दीदी अब आई है आपकी आवाज। आज मैं अभी एक आप कविता थी जिसका शीर्षक है मेरे इष्ट। श्री कृष्ण मेरे इष्ट भगवान, नृत्य करती ध्यान में, मुरली मनोहर श्याम सुंदर, भक्ति रस का गान में। कोमल बदन चंदन सजा है, भव्य ये श्रृंगार है। घर में सजी बंसी सुनहरी, देखता संसार है। तन मन वचन सब दे दिया है, जाप तेरे नाम का। हूँ आपके ही अब सहारे, आसरा सब आपका। संपूर्ण जग में आप ही हो, आपसे ही सपना। मैं आपका सर्वस्व अर्पण, आपकी आराधना। ममतात तुम मात मेरे हो, तुम बंधु तुम ही सखा। प्रियतम तुम्हें ही मानती मैं, तुम बिना क्या है रखा। मन मोहना है शवि तिहारी, श्वास का आधार। निश्चय है मेरा यही कि तुम मुक्ति का द्वार है। विनय निवेदन आपसे है, आप में साज मेरे कीजिए। मेरा समय जब पूर्ण हो तो
मोक्ष मुझको दीजिए, मेरा समय जब पूर्ण हो तो मोक्ष मुझको दीजिए, मोक्ष मुझको दीजिए। धन्यवाद दीदी। जय श्री बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने थोड़े में पूरा बृहद चीजों का अवलोकन करा दिया। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। भैया आगे चलें। जी जी जी, आगे ले। अब मैं भैया अब 2-3 लोग ही रह गए हैं और अभी तक हमारे मुख्य अतिथि मनोगत, दीदी मनोगत ले लेते हैं। वो भैया न तो मैसेज देख रहे हैं न तो फोन उठा रहे हैं, तो हम मनोगत ले लेते हैं। जी हरिशंकर जी भैया। ठीक है। हाँ, मनोगत वाले भैया भी तो नहीं है उपस्थित हुए अभी तक, हमारे अच्छा, हरिशंकर हरिशंकर भैया भैया भी नहीं आए हैं। ओहो। नहीं आए मनोगत, लेकिन जयनारायण पाल जी का भी है तो हम उनका ले सकते हैं। हाँ, जी ले लीजिए दीदी, लीजिए जी, जो उनका लेते हैं जी। हाँ, कि जयनारायण पाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो अपना उनको स्पॉटलाइट देती हूँ। और जयनारायण जी। दीदी आपको जय श्री कृष्णा, और सुधाकर भैया जी को जय श्री कृष्णा, और सभी अपने परिवार के जुड़े हुए लोगों को जय श्री कृष्णा। अब देखिए, मेरा मनोगत में यही है कि इस गीता परिवार से जुड़कर हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारी लालसा रहती थी कि मैं कभी शुद्ध उच्चारण जो है कर सकूं, और विशेष तौर से संस्कृत के शब्दों का कि किस तरीके से जो कि हमको मतलब इस गीता परिवार से जुड़कर इन चीजों का ज्ञान मिल रहा है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी निरंतर इससे सीखता रहूं, और मैं आगे अपने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर सकूं। और मेरा मानना यह है कि ये तो हम लोग जस्ट एक नर्सरी में जैसे कि पौधे उगाए जाते हैं, और वो होता इस तरीके से प्रचार है। मैं ये चाहता हूं कि जितने भी अपने शैक्षणिक मतलब स्कूल जो भी हैं, उनमें उनके टीचरों को ये जो हिंदी हो, या मतलब ज्यादातर हिंदी को लोग ऐसा उपेक्षित कर देते हैं कि इसमें क्या है, जो कि ग्रामर वगैरह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उधर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इस विषय में प्रेरित करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या महत्व है। बस इतना ही कहूंगा। जो ये अनुभव जो मुझे इस गीता परिवार से जुड़कर मिल रहा है, जिसका आनंद अभी इस आनंदोत्सव के माध्यम से भी मिल रहा है, इसको हम अपने शब्दों में कह नहीं सकते। वैसा ही है जैसे कि एक गूंगे को कोई अच्छी चीज, अमृत तुल्य चीज जो है मिली हो, उसका स्वाद तो वो ले रहा है, आनंद तो ले रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि कैसा है। बस इतना ही मैं कहूंगा। इसके आगे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सभी को। बहुत सुंदर आपने अनुभव बताया भैया, और आप बहुत अच्छा सीख भी गए हैं, बहुत अच्छा आप पठन भी करते हैं। और यह रस जो है, यह रस जो है कहीं संभव नहीं है। इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक मैं बता रहा हूँ। स्वर्गे सत्येन कैलासे वैकुंठे नास्त अयम रतः अतः पिबन्ति सद्भाग्या मामा मुंचित करहिचित। इसका मतलब ये होता है कि यह रस न स्वर्ग में है, न कैलाश पर है, न सत्यता में है। इसलिए इस रस को सभी भावक जनों जो है, सभी आप लोग खूब अच्छी तरह से पीजिए और आगे की यात्रा पूरी कीजिए। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको प्रणाम। आप बहुत ही मतलब अच्छा मार्गदर्शन और शिक्षण हम लोगों को दे रहे हैं। हम इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, बहुत 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 आप लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत आप लोगों का जो है मतलब हम आखिरी क्लास के दिन जो है, जो था सभी लोगों का उच्चारण में देखा, हमको बहुत संतुष्टि हुई। अब आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, ये सभी लोगों का गीता परिवार की तरफ से आपको आभार। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। आगे लेने दीदी। ठीक है भैया जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी
इंदू जी को, मुझे जी लगता है आई नहीं है इंदू एक पुरोहित सेकंड जी। दीदी, एक सेकंड। मनीषा हाँ दीदी, जी। आपने मैसेज भैया को दे दिया है, गोविंद भैया को? भैया मैंने उनको 5-6 बार मैसेज कर दिया, 4-5 बार फोन भी कर दिया, बट उनका फोन एंगेज आ रहा है। शायद वो कहीं फंस गए हैं, ऐसा मुझे लग हाँ, रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है। जी, तो नहीं तो आप जो है उनको, उनको, हाँ, नहीं तो सुबह आप मैंने उनको, दिया था। जी ठीक है, मैसेज आपने दे दिया है तो कोई बात नहीं दीदी, तब जी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, और पहले जिनका दीदी अपना लिस्ट में है, पहले उन लोगों को हम ले लेते हैं, और उसके बाद एक हाँ मिनट, शायद हाँ, भैया को वाले एक, लिस्ट जो है उनको ले लीजिए। जी हाँ, इंदु पुरोहित जी का नाम आप दिया है, लेकिन वो तो कभी कक्षा में आई नहीं है, और उनका नाम आया है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सीमा भारद्वाज जी को आमंत्रित करती हूँ, वो भी आई नहीं है आज तो उत्सव में। तो अब क्या करें भैया, किसी कोई और भजन गाना चाहेगा? भावना त्रिवेदी जी बोल रही थी कि अगर टाइम प्रतिभा होगा तो दीदी, मैं कोई भजन पहले गाऊंगी। प्रतिभा दीदी, हाँ, जिसको भी भजन या कुछ करना है उनको ले लीजिए। गीत भैया का ही फोन था अभी, बस वो ज्वाइन हाँ, कर रहे हैं फिर। हाँ, और ठीक वो है। तो हरिशंकर भैया भावना को भी फोन त्रिवेदी करें तो क्या? ले ली क्या? हरिशंकर भैया के नहीं आए सीमा ना? भारद्वाज जी भी नहीं आई? नहीं, वो भी नहीं आए, और सीमा भारद्वाज दीदी भी नहीं आई। ठीक है, तो मैं अब ग्रुप बस में एक और बार कुछ बचा मैसेज नहीं डाल दीदी, देती अब बस हूँ। किसका फोन आया था दीदी? गीत गोविंद भैया का ही फोन था, ज्वाइन कर रहे हैं उनको। उनको अच्छा टाइमिंग एक्चुअली गलत ध्यान रह गया, अच्छा 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 अच्छा। ज्वाइन कर रहे हैं। जी तो भावना त्रिवेदी जी को मैं अनम्यूट करके और पूछ लेते हैं उनको। भावना दीदी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। आप भजन गा लेंगी? आप बोल रहे थे ना अगर कोई। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। जीवन का एक एक पल है अनमोल खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोलनी है प्रभु की झलक सुहा। बोलो तो मीठे बोलनी, बोलो तो मीठे बोलनी, अमृत हृदय में घोलो। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। बीती का गम भुलाकर वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें होगा वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, तेरे द्वार प्रभु पधारे,
सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। बहुत सुंदर दीदी, आप भाव विभोर हो गई थी एकदम। और बहुत बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दिया है। पहले भी आपकी भजन प्रस्तुति थी, आपने उच्चारण और शुद्धता और उसमें जो है भी आपने बहुत सुंदर वो किया है। आगे की यात्रा आपकी मंगलमय हो। जय। एक से एक मतलब हीरे हैं सच में। सबको जब सुनते हैं ना तो लगता है कि हम तो कहाँ, पता नहीं अभी कितनी दूर बैठे हैं, जी जी हमसे आगे तो बहुत है लाइन में। जी 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 जी। दीदी हमारे चीफ गेस्ट जी आ गए हैं, जी तो हाँ। भैया से कहूंगी उनका स्वागत करें। जी जी, सभी साधकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सुधाकर भैया, मनीषा दीदी और बहुत प्रतिभा बहुत दीदी। स्वागत है गीत गोविंद भैया आपका। क्या हम काफी आप देर से आपकी राह देख रहे थे, सोच रहे थे हमारे कृष्ण गीत गोविंद नाम है, आप गोविंद अभी तक आए नहीं है, आप- हम गोविंद को कब से पुकार रहे हैं। जी, भैया आप जो है आ गए, हम लोगों का जो है मतलब ये सौभाग्य है। और आप जिस तरह से गीता परिवार से जुड़े हैं और लोगों का जो सहयोग करते हैं, ये बहुत ही आपको है। आप अपना कुछ संबोधन हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक करें। और थोड़ा आपको लेट हो गया, हमको लगता है कि कुछ समय में कुछ कंफ्यूजन वगैरह हो गया था। इन समय का कंफ्यूजन तो नहीं, दीदी बराबर कॉल कर रही थी। मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे मिस कॉल है, लेकिन मेरा ही ना, मैं दूसरे लाइन पे बात कर रहा था, ऑफिस में कुछ व्यस्तता थी तो अच्छा। ध्यान भी नहीं रहा। अचानक से फिर मैंने दूसरे जो लैंडलाइन जो डायरेक्ट नंबर है उस पे कॉल किया, तो उस जी। पे देखा तो बहुत सारे मिस कॉल थे। नहीं नहीं तो ठीक है। चलिए, नहीं कोई नहीं बात ठीक नहीं। मैं है। आप आ गए, हम लोगों का सौभाग्य है। आप जो है मतलब कुछ अपना हम लोगों के लिए संबोधन दें। जी जी, संबोधन क्या दूं भैया, बस सभी साधक जैसा मनीषा दीदी बता रही हैं, और जो मैं आया उस क्षण पे, जिस प्रकार से आप लोगों का इतना सुंदर भजन दीदी गा रही थी, भाव से, नाम ही भावना है और भजन भी एकदम भावपूर्ण था। तो बड़ा उत्तम भाव है, और ऐसा ही सभी जो साधक हैं, उत्तम उत्तम साधक जैसा दिखाई पड़ रहे हैं, सबके चेहरे की आभा बता रही है कि सुधाकर भैया ने जीवन में उनके प्रकाश ला दिया है, सुधा का अमृत बरसा दिया है, और सुधाकर प्रभात के जैसा उन्हें प्रकाशित कर दिया है। ऐसा उनका सभी के चेहरे की आभा बता रही है। तो प्रतिभावान लोगों को ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती, बस छोटा सा इशारा ही काफी होता है। तो एक प्रसंग जो मैंने निकाल करके आया हूँ, कुछ दिन पहले रामायण पढ़ रहा था तो अचानक से वो बात मुझे दिखाई दी वहां पे। वो दोहा, एक मिनट, दोहा भी पढ़ देता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोह ई कैसा, बिनु जल बारिदि बारिद देखई जैसा। तो भगवान श्री राम यहाँ पे जब नवधा भक्ति का प्रसाद बांटते रहते हैं शबरी माता को, तो उस समय कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल। जिस प्रकार से जलहीन बादल शोभा नहीं देते, तेजहीन दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में अगर भक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, तो बात नहीं जमती। और यही सीधी सटीक बात सीधा एकदम स्पष्ट रूप से 17वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में भी कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप जो भी हम करते हैं, उसमें यदि श्रद्धा का संपुट ना हो, तो इस लोक में क्या, परलोक में भी उसका कोई फल नहीं। तो बात ऐसी है कि भाव जो है, भाव महत्वपूर्ण है। आप लोग गीता का इतना अच्छा उत्तम पाठ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसी भाव से, इसी लगन से, इसी श्रद्धा से लगातार बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि कुछ बचपन में हम लोग सोचते थे, मतलब बचपन क्या, हम अभी भी हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास सबसे बड़ी गाड़ी हो, सबसे अच्छी गाड़ी हो जो किसी के पास ना हो, मेरे पास सबसे अच्छा घर हो जो किसी के पास ना हो, मेरे पास ऐसा तो कोई गुण हो, ऐसी कोई दिव्यता हो जो किसी और के पास ना हो। और
उत्तम में उत्तम सबसे बड़ा अगर कोई दिव्यता है, कोई चीज अगर है देने के लिए, पाने के लिए, तो गीता का ज्ञान है और गीता जी स्वयं है। और गीता जी स्वयं इसलिए हैं क्योंकि गीता और भगवान श्री कृष्ण में दोनों में अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। आशु भैया कहते हैं कि अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया कि भगवान आप इसके पश्चात कहाँ मिलोगे, तो स्वयं भगवान ने कहा कि मैं गीता के श्लोकों में उपस्थित रहूंगा। तो बस जीवन में निरंतर ये श्रद्धा भाव बना करके आगे बढ़ते रहिए। आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब आगे आप लोग लेवल 4 भी कंप्लीट करेंगे, इसकी पूर्ण आशा है। और अगर कहीं जो आप लोगों को ये अपनी ऊर्जा और प्रतिभा और निखारना है, हमारी मनीषा दीदी की जगह तरह, सुराकर भैया की तरह, प्रतिभा दीदी की तरह, तो आप लोग भी सेवा से जुड़े, सहकार्य करें। क्योंकि अभी तो हम लोग ने बस चलना ही आरंभ किया है, मतलब समझिए रेंग रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो अभी बहुत सारे लोगों तक गीता पहुंचानी है, गीता घर घर पहुंचानी है। तो इसमें भी आप अगर सहभागी बने तो बड़ा ही आनंद आएगा, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना, ये जो हम लोग बात लेकर चलते हैं, गीता पढ़ें पढ़ाएं जीवन में लाएं, तो पढ़ तो लिया, अब पढ़ाने की भी बारी है। और फिर ऐसे पढ़ते पढ़ाते कब जीवन में गीता उतर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन जो है गीतामय हो जाए, सभी के जीवन में भक्ति का, कृष्ण भक्ति का और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उतरे। इन्हीं भाव साथ में मैं आप सभी को भैया बहुत बहुत भैया शुभकामनाएं। अभी आप बंद नहीं करेंगे, कुछ 4 लाइन कम से कम आपसे चार सुनेंगे। लाइन चार लाइन आपके ही ऊपर से बोलता हूँ कि आप बोल रहे हो, दीदी कह रही थी कि गोविंद खोज रहे थे और गोविंद आ गए, तो वही एक बहुत पहले लिखा था, तो वही मैं आप लोगों को समक्ष रखता हूँ कि आओ चलो करें गोविंद की खोज, कहाँ कहाँ कब कैसे मिलेंगे माधव हर रोज। भोर से मध्याह्न, मध्याह्न से संध्या, संध्या से रात्रि, पुनः रात्रि से भोर। दिन जो है समय बदलते जाता है और हम लोग बिल्कुल बस खो से चले जाते हैं, क्या जीवन है, क्यों जी रहे हैं, क्या करना है, कुछ भी सुध नहीं रहती। जो जैसा दिखाई देता है वैसे ही चल पड़ते हैं। और उसका पीछे कारण भी है कि मत स्मृति ज्ञान अपोहनं च, भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ करने कराने वाला हूँ, मैं ही सब सुधि देता हूँ। जब तक भगवान की ओर से कॉल नहीं आता, तब तक हम लोगों की दृष्टि उधर जाती नहीं। तो बात वही है कि आओ चलो करे गोविंद की खोज, कहाँ कब कैसे मिले माधव हर रोज। भोर से मध्याह्न, मध्याह्न से संध्या, संध्या से रात्रि, पुनः रात्रि से भोर। प्रातः प्रेम आनंद भाव स्फुरन, कार्यातिरेक निमग्न दिवस पर्यंत। संध्या पालन प्रश्न, रात्रि घोर चिंता जीवन मरण। खो जाते हैं कहाँ किधर हम रोज, खो जाते हैं कहाँ किधर हम रोज। आओ चलो करें अब गोविंद की खोज। हे गोविंद कहाँ तुम रहते हो, क्या पहुंचूंगा तुम तक कैसे, दो स्वयं बता। छोटे से पग मेरे, छोटे से पग मेरे, छोटी सी बुद्धि। ना योग जप तप, ना ही कोई सिद्धि। हो तुम समर्थ, तुम ही शक्तिशाली। करो लीला कुछ है लीलाधारी। गाता रहूं गोविंद सदा तेरे ही गीत, सदा गाता रहूं गोविंद सदा तेरे ही गीत। रखना सदैव अपने भक्तों पर प्रीत। हर लो माधव, हर लो माधव, बुद्धि मेरी बदल दो मेरी सोच। आओ चलो करे गोविंद, आओ चलो अब करें गोविंद की खोज। भगवान जो बुद्धि हमको आप कह रहे हैं कि मत स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, वो बुद्धि को ही हर लो और अपने पास रख लो और बस लगा लो अपने शरण में लेकर के। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, ये सबसे बड़ा आपका हमारा आभार है आपके लिए। आप मतलब हम आभारी हैं आपके। और सुधाकर भैया आप बोलेंगे बहुत कुछ? बहुत सुंदर भैया, आपका जैसा नाम है वैसा गुण है। और एक 4 लाइन की श्लोक में जो है इस पे सुना देता हूँ, आप सुन करके तब जो हम तो जाएंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुकम, नासाग्रे वरमौक्तिकम, करतले करे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टिते वितयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान आपको ऐसे ही जो है आगे जो है मतलब करें, और हम लोगों के ऊपर जो आपने समय निकाल करके जो अनुग्रह किया है, आपको जो बहुत बहुत साधुवाद भैया। मेरा सौभाग्य भी है आप लोगों के बीच जुड़ने का। मैं थोड़ा समय नहीं पूरा दे पाया, उसके लिए खेद ही है। खेद क्या, मैंने मतलब मुझे अच्छे अच्छे और गीत और अच्छे सुंदर भाव सुनने को मुझे ही नहीं मिले।
तो कोई बात नहीं, आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत मैं जुड़ा हुआ हूँ, जब तक चल रहा है तब तक सुन रहा हूँ मैं जी। जी ठीक है, भैया। ठीक है, ठीक है। दीदी अभी हरिशंकर भैया भी किसी कारणवश आ नहीं पाए हैं, उनका ही रह गया था। और काफी कोई एक राधिका शुक्ला जी बंसल, एक अनीता बंसल या कोई तो दीदी का मैसेज था चैट में। हाँ ठीक है, मैं उनको अनम्यूट अनीता करती बंसल हूँ। दीदी मनोगत बोलना चाहते हैं। हाँ अनीता बंसल दीदी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और आप बोलिए दीदी। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण दीदी जी, और जय जय कृष्ण श्री कृष्ण भैया जी। जय। सबसे पहले तो जय कृष्ण श्री कृष्ण सब आप सबको सहयोगियों को भी। मैं सबसे पहले तो आप सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ गीता परिवार से जुड़ने के लिए। मुझे इतना अच्छा यहाँ पर लगता है, मेरा ये अनुभव है कि ये गीता जी के श्लोकों का पठन करने के अलावा भी आप लोगों की भाषा इतनी मधुर है कि मन अंदर तक अभिभूत हो जाता है। सुधाकर भैया का यह कहना कि दीदी आप जितनी भी त्रुटि हो, उन्होंने सबसे पहले ये कहना कि दीदी आप बहुत अच्छा पठन कर रही हैं, केवल आघात हल्का रह गया है, यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए था, बस आप प्रैक्टिस करेंगी तो 100% परफेक्ट हो जाएंगी। आपकी इतनी शालीन भाषा सुनकर मैं अंदर तक अभिभूत हो जाती हूँ, और मन में मुझे बड़ा आत्मविश्वास हो जाता है कि मैं कुछ भी करूंगी, अपनी तरफ से अच्छा कोशिश करती हूँ बोलने की, कि मुझे कभी कोई भय नहीं है कि मुझे कोई मेरा अपमान होगा। इस संदर्भ में मुझे हमारी एक अध्यापिका थी स्कूल टाइम में, उनकी मुझे एक बात याद आती है। वो हमेशा कहती थी कि अपनी भाषा में शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर और तोल के करना चाहिए, ताकि किसी के मन को भी कोई ठेस ना पहुंचे। वो एक कविता के द्वारा हमें बताती थी, शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द ही मन को घायल करे, शब्द ही बढ़ाते मान, शब्द मुख से छूट गया, शब्द न वापस आए, शब्द जो हो सम्मान भरा, शब्द जो हो प्यार भरा, वही मन में समाये और वही मन को भाए। ये पूरी जो कविता है आप सब गुरुजनों पर चरितार्थ होती है, अब इतने प्यार से हमें पढ़ाते हैं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि मैं कभी इतना कुछ सीख पाऊंगी, और आश्वस्त होकर और बिना भय के हम लोग श्लोकों का उच्चारण करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद सिखाने बहुत के लिए। ये बहुत मेरे बहुत मन की धन्यवाद। भावना है, आप मुझे लोगों ने बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगता है जो प्रयास किया है, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। और आगे आपकी यात्रा ऐसे ही मंगलमय हो, आगे आप जो चारों धाम की यात्रा करें, आपको हर आपने जगह ऐसे ही हमें लोग मिलेंगे गीता परिवार में। आश्वस्त किया है और विश्वास दिलाया कि हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं सोच सकते थे कि हम इतना अच्छा पढ़ भी सकते हैं। ये जी सब नहीं, आपकी कृपा है और हम पे हमेशा बनी रहे। बनी रहेगी कि धन्यवाद। आप आगे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, इससे अच्छे मिलेंगे दीदी। आप बिल्कुल निसंकोच जो है आप चारों धाम की यात्रा पूरी करेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी सुधाकर मीटिंग भैया। में ज्यादा देर नहीं है तो समापन प्रार्थना ले लें क्या हम? हाँ हाँ, 10 मिनट ही रह गए हैं मीटिंग में, तो समापन प्रार्थना सुधाकर भैया भैया कुछ बुला लें क्या? अगर सुधाकर भैया कुछ बोलना चाहते हैं तो सुधाकर भैया को सुन लेते हैं। हाँ तो ठीक है, 2 मिनट हाँ मैं जी आप लोगों का आज आनंदोत्सव के बाद गीता परिवार में कहीं न कहीं मुलाकात होगी ही, लेकिन मैं मनीषा दीदी को बहुत ही साधुवाद और बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने पूरे सत्र में हम लोगों का बहुत ही सहयोग किया। प्रतिभा दीदी का मैं बहुत आभार हूँ, आपने इतनी अच्छे ढंग से संचालन किया, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। मनीषा दीदी हमेशा जो है गाइड करती रही, और मुझसे इस बीच में अगर कोई आप लोगों को असुविधा हुई हो या कोई त्रुटि हुई हो या कोई बात हुई हो, तो मैं उसको आप लोग न लीजिएगा, क्योंकि गुरु की बात अगर कुछ होती भी है तो औषधि के रूप में होती है। और साधकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर कोई ऐसी बात मुझसे कुछ हुई हो तो उसको आप लोग दिल से नहीं लेंगे, क्योंकि गुरु हमेशा
आपकी भला के लिए ही कुछ कहता है। बाकी आप लोगों की बहुत याद आएगी। आगे की यात्रा जो है आप लोगों को भगवान मंगलमय पूरी करें। और मनीषा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतिभा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मुलाकात होगी। भाई से ज्यादा क्या कहेंगे, अब आप लोगों को कुछ कहना है तो कहिए। प्रतिभा दीदी हाँ और भैया, दो जनों ने सुधाकर हैंड भैया, किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाकर भैया के एक्सपीरियंस से ही मतलब इस का मतलब पूरे 2 महीने के सफर में मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। भैया और प्रतिभा दीदी दोनों ने मिलके ही पूरा क्लास को बहुत अच्छे से संभाला है। तो मैं आप दोनों की बहुत आभारी हूँ। और साधक तो सब एक से एक हैं ही हमारे, बढ़िया एकदम। और सभी साधक L4 तक अपनी यात्रा पूरी करें, बीच में ना छोड़ें। कभी किसी कारणवश थोड़ा ब्रेक होता है तो भी आप फिर से पिछला लेवल ज्वाइन कर सकते हैं, बट यात्रा पूरी कीजिएगा। प्रतिभा दीदी, आपको कुछ कहना है? मैं तो साधकों के 2 हैंड रेज हैं और मीटिंग थोड़ी खत्म होने वाली है, तो दोबारा जुड़ जाइएगा। प्रार्थना और हनुमान दीदी, चालीसा होगा, उसके पहले लिए जरूर प्रार्थना जुड़े। और हनुमान चालीसा ले ले, क्योंकि भैया का फिर तो क्लास दीदी फिर उसके बाद भावना त्रिवेदी दीदी बोल नहीं पाएंगी ना। अगर प्रार्थना हो गई तो फिर प्रोग्राम को एंड ही करना पड़ जाएगा। दीदी ऐसा है कि आप जी 6 भावना बजे दीदी से क्या मेरा कह क्लास रहे हैं, होगा। बोलिए। 6 बजे से क्लास होगा, तो इस सेशन के बाद मैं जुड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं हाँ, आज आखिरी दिन है और आज का ही दिन है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्रतिभा दीदी और मनीषा दीदी को भी कोटि कोटि प्रणाम। मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, बस आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। नहीं, अगर किसी को हाँ। कुछ और कहना है तो आप लोग प्लीज हाँ। ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग फिर खत्म होगी तो हमें समापन प्रार्थना लेनी पड़ेगी। जी समापन प्रार्थना लेके और हनुमान चालीसा लगा दीजिए दीदी के जैसे। ठीक है। राधिका जी, आपको भी नमन करना है ना बस? जी, बहुत बहुत आभार सुधाकर भैया, मनीषा दीदी, प्रतिभा दीदी, आप तीनों का। बहुत ही अच्छे से हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। सुधाकर भैया, आपका तो हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। इतने अच्छे से आपने इतने धैर्य के साथ हम सबको सिखाया है कि हम सभी साधकों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब मैं मीना देव दीदी सबका को अनम्यूट धन्यवाद। करूंगी। अभी हम लोग समापन प्रार्थना कीजिए दीदी। मीना देव दीदी, समापन प्रार्थना लीजिए। जय श्री कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, लीजिए। योगेशं सच्चिदानन्दो वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। आप जय लोगों श्री का कृष्ण। जी हनुमान चालीसा लगा दें दीदी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूता तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम
मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महा